हेलो दोस्तों, सूर्योदय लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात चर्चा करेंगे जिसने भारत का नाम न सिर्फ आस पड़ोस के देशों में बल्कि पूरे विश्व में अलग पहचान बनाई। यह महापुरुष उस कालखंड में पैदा हुआ जब देश परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। इंग्लैंड की चमक धमक, वहाँ की नई नई खोजों ने एक प्रकार से तो ये लगा कि विश्व का सिरमौर इंग्लैंड ही बन के रहेगा। भारतीय अस्मिता कहीं न कहीं संकट में थी। भारत में भी एक ऐसा वर्ग पनप रहा था जो पश्चिम के अनुकरण में पूरी तरह लगा हुआ था। लोग सहज ही पश्चिमी चकाचौंध में दिग्भ्रमित थे। ऐसे काल में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त थे। उनके पारिवारिक समूह में धार्मिक माहौल था। घर परिवार सभी लोग भारतीय संस्कृति के अनुसरण करता थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। हम उनकी जीवन यात्राओं को समझते हैं। किसी महापुरुष की जीवन यात्राओं को समझना अत्यावश्यक होता है। उनका जन्म 1863 में देखते हैं। 1863 के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा अन्य कार्य चलते रहे। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय आया जब उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस जी से हुई। यह वर्ष 1881 का था। रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें वेदांत का ज्ञान दिया। उनकी जो मन अभी तक इधर उधर भटक रहा था, वेदांत का ज्ञान पाते हुए वह एक अलग ही दिशा में गए। उन्हें भारत की दुर्दशा पर चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि इस संकट की अवस्था में उन्हें देश के लिए कुछ करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस से वह अत्यधिक प्रेरित थे। इसी इसी साथ गुरु शिष्य का साथ चलता रहा, किंतु यह ईश्वर को बहुत लंबे समय तक स्वीकार नहीं था। वर्ष 1886 में पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी स्वर्गवासी हो गए। गुरुदेव के स्वर्गवास होने के बाद एक पहले तो विवेकानंद अंदर से टूटने लगे। उन्हें लगा कि अब उन्हें भी समाधि ले लेना चाहिए, लेकिन उन्हें याद आया कि गुरुदेव ने उन्हें एक बहुत बड़े कार्य के लिए छोड़ा है। उन्होंने उन्होंने गुरुदेव के से प्राप्त ज्ञान को विश्व में फैलाने के लिए एक नई दिशा चुनी। उन्होंने सोचा इस ज्ञान को आम जन तक पहुंचाना है। इसी उसमें उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। इसके बाद उन्हें सुनने को मिला कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो उनको लगा इस धर्म सम्मेलन में उनको भी सहभागी बनना होगा। 1893 में उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। विश्व धर्म सम्मेलन में सभी अपने अपने धर्म की बात कर रहे थे। नाम बहुत छोटा था, देखने में लोग इनको बहुत साधारण सी बात समझ रहे थे, बहुत साधारण पुरुष समझ रहे थे। किंतु जैसे ही इनके भाषण की शुरुआत हुई, इनका उद्बोधन हुआ, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, यह बात सुनकर पूरा सभागार करतल ध्वनि से गूंज उठा। भाइयों बहनों से कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे विश्व जन की कि एक ही पूरा विश्व जो है एक ही परिवार का अंग है, यह उन्होंने संदेश दिया। यह उनकी अलग छाप, लोग इतने प्रेरित हुए कि लगातार उनसे फिर 7 दिन तक उनको उनकी चर्चा और भाषणों को सुनते रहे। इसी कड़ी में उनका अगला जीवन का महत्वपूर्ण क्षण 1897 में आया, जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन यह वह संस्था थी जिसने समाज सेवा, मानव सेवा के लिए अमूल्य योगदान दिया। यह
मानव सेवा के लिए आज भी जानी जाती है। संस्था अपनी अलग पहचान रखती है। 1898 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। इस महापुरुष को जीवन में बहुत अधिक समय नहीं मिला। वर्ष 1902 में यह स्वर्ग सिधार गए। भले ही आज विवेकानंद जी हमारे बीच में ना रहूं, लेकिन उनके विचार, उनकी ऊर्जा आज भी हम सबको प्रेरित करती रहती है। उन्होंने अपने बहुत अल्प जीवन में जो कार्य किए, वो हम पूरे जीवन भर ही नहीं कर पाते हैं। आज भी उनके प्रेरणा स्रोत युवाओं के लिए जो प्रेरणा वाक्य हैं, उसको याद रखने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद।